नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फीटेट सेकेंड ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 22 अगस्त 2024 को दोस्तों हुआ है। ठीक है, और ये पिछले साल का ऑफिशियल सीबीटी क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों टेट थ्योरी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि जिब हेड की वे का टेपर अनुपात क्या होता है। देखिए, जिब हेड की वे का जो टेपर अनुपात होता है वह 1:100 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। तो देखिए, रोटरी फाइलों का जो उपयोग होता है यह रहता है डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने का कार्य। ठीक, तो डाई सिंकिंग एंड मोल्ड मेकिंग वर्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग का प्रतीक क्या है। तो देखिए, ये जो आपको पाइप फिटिंग प्रतीक दिखाया गया है ये आपका सॉकेट का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि यक्स से चिन्हित जो ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का भाग का नाम बताना है। तो यक्स पार्ट दोस्तों ये जो है यह आपका कहलाता है दोस्तों आपका टॉमी बार। तो टॉमी बार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टॉमी बार। पांचवा क्वेश्चन है कि दिखाया गया बियरिंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग आपका कहलाता है स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग। छठा क्वेश्चन है कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है। तो जो कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है वह सॉल्युबल ऑयल यानी कि घुलनशील तेल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है। तो बारीक अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके जो सटीक परिष्करण कार्य किया जाता है वह आपका लैपिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लैपिंग। आठवां क्वेश्चन है किस प्रकार का ड्राइव दर्शाया गया है। तो ये जो ड्राइव दोस्तों आपको दिखाया गया है यह ड्राइव कहलाता है आपका स्टेप्ड ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेप्ड ड्राइव। नवा क्वेश्चन है बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। तो ये जो आपको बेल्ट फास्टनर दोस्तों दिखाया गया है यह बेल्ट फास्टनर आपका कहलाता है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिसेंट प्लेट बेस्ड बेल्ट फास्टनर। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द अत्यधिक भार और खरोंच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है। तो अत्यधिक भार और खरोंच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित जो करता है वह फटिग ब्रेकेज रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग दोस्तों आपका कहलाता है स्प्लिट बियरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट बियरिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोस्टैटिक संघनन के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। तो हाइड्रोस्टैटिक संघनन के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वह थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट है, चिकनाई की मोटी फिल्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है। तो ये जो है दोस्तों पूरी तरह से पैक है बक्से में, तो ये आपका कहलाएगा पैक कार्बोराइजिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सा उपयोगी है। तो टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए वुडरफ की का उपयोग हम लोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दिखाया गया तेल लगाने की प्रतीक की आवृत्ति क्या है। तो ये जो है दोस्तों आपका ये जो गोला रहेगा ये आपका दोस्तों डेली का होता है। ये त्रिभुज वाला दोस्तों आपका वीकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीकली हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साप्ताहिक। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फार्मूला बल की गणना करता है। बल इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है। तो जो सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाता है वह पेट्रोलियम जेली होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है। तो मशीन टूल को जो सटीक रूप से संरेखित करता है वह प्रिसीजन स्पिरिट लेवल होता है, परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया वाल्व का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में वाल्व दिखाया गया है यह वाल्व कहलाता है दोस्तों आपका 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है।
तो जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में जिस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है वह एल्युमिनियम पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम पाउडर। 21 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है। तो जिस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है वह ग्रेविटी फीड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण फीड। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। तो डबल रो बॉल बियरिंग का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है स्लिप गेज के अनुप्रयोग का नाम क्या है। तो ये जो आपको स्लिप गेज दिखाया गया है ये इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग छिद्रों के केंद्र की दूरी जांच करने के लिए करते हैं। तो छिद्रों के केंद्र की दूरी की जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अनीलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है। तो अनीलिंग के दौरान कार्बन स्टील की जो शीतलन दर होती है वह 100 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा होता है। तो दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक जो सर्किल होता है वह आपका पिच सर्किल होता है। नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होता है। तो नल और कतरनी यानी कि टैप एंड सीयर ब्लेड का जो टेम्परिंग कलर होता है वह आपका भूरा कलर यानी कि ब्राउन कलर का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है। तो जो गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करता है वह बेवल गियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बेवल गियर। 28 नंबर क्वेश्चन है पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। तो ये जो आपको पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है ये आपका रिड्यूसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसर। 29 नंबर क्वेश्चन है किसे सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो होनिंग को दोस्तों हम लोग सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है यह लॉन्ग नीपल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको वायवीय वाल्व प्रतीक दिखाया गया है यह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। 32 नंबर है यक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जो यक्स पार्ट है यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है फेस विड्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फेस विड्थ, फेस की चौड़ाई। 33 नंबर क्वेश्चन है स्लिंग हुक का सामग्री क्या है। तो स्लिंग हुक का दोस्तों जो सामग्री होता है वह उच्च तनाव इस्पात होता है, हाई टेंसाइल स्टील का बना होता है स्लिंग हुक। 34 नंबर क्वेश्चन उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपको होनिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हनिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। तो जिस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती है वह प्लेट जिग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेट जिग। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दो स्थिर पुली के बीच बेल्ट का तनाव कैसे समायोजित किया जाता है। तो दो स्थिर पुली के बीच बेल्ट का तनाव जो समायोजित किया जाता है दोस्तों यह समायोजित किया जाता है बाय फिक्सिंग आइडलर पुली, आदर्श पुली को फिक्स करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्स से जो चिन्हित ये वाला पार्ट है यह आपका कहलाता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर। 38 नंबर क्वेश्चन है बियरिंग का नाम क्या है। तो ये जो बियरिंग दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया है यह बियरिंग है आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कौन सा प्रतिबल है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक आपका लेफ्ट साइड है, नीचे वाला राइट साइड में। तो ये जो बीच का पार्ट होगा यहाँ पर जो रिवेट है ये आपका कट जाएगा यानी कि सीयर कट जाएगा। तो सीयर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो ये होता है हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द है वो है आपका हैंड बुक। चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है।
ये रहता है दोस्तों आपका प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। छठा क्वेश्चन है कौन सी लाइन को जिया कहते हैं? तो जिया है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जीवा, ए बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है जिससे अंगूठा और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वह आपका विंग नट होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए लैप जॉइंट के लिए दोस्तों ये जो आपका सिंबल दिखाया गया है ये आपका लैप जॉइंट का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसका सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड क्या है? तो ये जो रिवेट हेड है दोस्तों यहाँ आपका काउंटर संक रिवेट हेड कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो बॉयलर एप्लीकेशन के लिए ये जो हेड है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका स्टीपल। स्टीपल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड एंगल कितना होता है? तो मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड एंगल होता है आपका 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है रिवेट को पहचाने। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको रिवेट दिखाया गया है यह रिवेट आपका स्नैप हेड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्नैप हेड। और देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा जब आप नई मशीनों का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो सहायता मांगेंगे और सीखेंगे कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर है देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज पोल्यूटेड। चौथा क्वेश्चन है समय की पाबंदी का अर्थ क्या है? तो समय पर होना यही समय की पाबंदी का अर्थ होता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें? तो ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब किसी छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है कि ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है? तो ग्रीन माइंडसेट रखने का मतलब है कि पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कहा गया कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ किसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है? तो वह करता है कि गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे से निपटान करके। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर कार की दुनिया में किस चीज़ ने भारी बदलाव किया है? तो कार की दुनिया में जिस चीज़ ने भारी बदलाव किया है वो है आपका टेक्नोलॉजी। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अच्छे विकल्प चुनने का अर्थ क्या है? तो बारीक से देखना और फिर निर्णय लेना अच्छा विकल्प चुनने का अर्थ है। 12 नंबर क्वेश्चन एक वाईफाई है। तो वाईफाई जो होता है लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड होता है और सुरक्षित वाईफाई। तो एक सुरक्षित वाईफाई क्या है? लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगे वही आपका सुरक्षित वाईफाई है। एक व्यक्ति अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर ही पदोन्नति होती है यानी कि प्रमोशन होता है। एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए? तो अपने दोस्तों जिन लोगों को आप जानते हो और अपने कम्युनिटी के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं, इसकी सफलता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है कि आपका व्यस्त इलाके में शॉप लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? तो देखिए ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो देखिए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का जो उदाहरण है वो है अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना।
19 नंबर क्वेश्चन है कि अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे। तो सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या है। तो नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जो पहली तैयारी है वह है आपका कि बायोडाटा तैयार करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बायोडाटा तैयार करना। 21 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना डाटा कन्वर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रोजेक्ट में कार्य करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा देयर आर स्पेशियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। तो मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। जिनको दोस्तों ये PDF चाहिए तो PDF आप दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन PDF से प्राप्त कर सकते हैं। ये